गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 क्लास 7th। विषय आपका क्या है? गणित। आपको विद्यार्थी को यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। आपकी जो वर्कशीट है ये 20 अक्टूबर 2020 की है। आज की वर्कशीट का आपका विषय है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, क्या त्रिभुज क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं। अब ये कंफ्यूज है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, कौन किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं होता हूं प्राय झोपड़ी की छत में। मैं होता हूं प्राय झोपड़ी की छत में। ठीक है, ये एक तरीके से पहेली है। ठीक है, आपको बूझनी है। पुलों को सहारा देता हूं, पुलों को सहारा देता हूं, ये जो पुलों को सहारा देता है। ठीक है, माँ के सैंडविच में, आपको जो सैंडविच खाते हैं आप उसके उसमें। ठीक है, मिस्र के पिरामिड में, जो मिस्र के पिरामिड हैं उनमें, राजा के क्राउन में, राजा का जो मुकुट होता है उसमें। ठीक है, तो कौन सी शेप ऐसी है, कौन सी आकृति है ऐसी जो आपको सब में दिख रही है? ये देखिए। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज। क्यों? इसकी 3 भुजाएं हैं। तो क्या होता है ये? मैं कौन हूं? कौन है भी ये क्या है? त्रिभुज है। कौन है ये? त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर कहा है 3 अंश रेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर ना हो। अंश रेखीय बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही रेखा पर ना हो। आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे सीधा कोई बोल दे कि बताइए अंश रेखीय बिंदु क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिंदु जो एक ही रेखा पर नहीं होते। ठीक है, ए बी सी को कागज पर बनाएं व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिली? कि आपसे क्या कह दिया है यहाँ पर कि आपने 3 अंश रेखीय बिंदु बनाने, मतलब जो एक ही लाइन पर नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए ये लाइन है, इस पर नहीं हो वो बिंदु, तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। ए बी सी 3 बिंदु बनाए। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया, तो हमें कौन सी आकृति मिली है? ये हमें क्या मिला है? त्रिभुज। ठीक है, क्या मिला है हमें? त्रिभुज, जैसा कि आपको यहाँ पर भी बनाकर दिखाया हुआ है ये। ठीक है, अब देखिए कहा है यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। ठीक है, 3 रेखाखंड कौन से? ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, शीर्ष क्या होते हैं? 2 रेखाखंड जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी 2 रेखाखंड मिलकर कहाँ मिल रहे हैं? ए पर, तो ए क्या हो गया? शीर्ष हो गया। इसी तरीके से बी शीर्ष हो जाएगा और सी शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कोण की। कोण क्या होता है? जब 2 रेखाखंड जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं वहां पर जो कोण बनता है वो क्या करते हैं? कोण बनाते हैं। जब 2 रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास इस तरीके से त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ए बी और सी, तो आपके पास एक कोण हो गया ए। ठीक है, हम इस कोण को कैसे लिख सकते हैं? पूरा भी लिख सकते हैं कि ए कोण किन किन रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है? बी ए और सी, तो बी ए सी। इसी तरीके से कोण सी जो है आपका ए सी बी, या आप इसको कोण सी बोल सकते हैं, या फिर कोण बी जो है सी बी ए। ठीक है, क्लियर है आपको ऐसे? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगली बात आती है मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। शीर्ष क्या होता है? जो आपकी 2 रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष और सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, कि हमने बीसी जो भुजा है उसको हमने उसका मध्य बिंदु निकाल दिया, ए को हमने इससे जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? मध्यिका। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इस वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमने ई निकाल दिया, इसके सम्मुख कौन सा हमारे पास शीर्ष है? बी। इन दोनों को हमने जब जोड़ दिया तो यहाँ पर बी ई मध्यिका हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने इसके भी मध्य बिंदु को निकालकर उसके शीर्ष बिंदु से जोड़ दिया तो हमारे पास सी एफ एक मध्यिका हो गई। ठीक है, अब देखिए बात आती है शीर्ष लंब की। लंब आपको याद रखना है, लंब क्या होता है? ऐसी रेखाखंड जो किसी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। शीर्ष लंब मतलब वो उसके किसी शीर्ष से मिलकर दूसरे सामने वाली भुजा पर लंब बनाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। ठीक है, कि वो इसके एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया एक रेखाखंड। फर्क क्या होगा? कि ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है,
अब आपसे कहा है सोचें, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? अंतर है कि ये एक क्या है, एक रेखाखंड है। ये आपके पास क्या है, लंब रेखाखंड है। ठीक है, ये साधारण रेखाखंड है, ये ऐसा रेखाखंड है जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। दूसरा, ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है, लेकिन ये सम्मुख भुजा के जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु को जोड़ेगा, इसका काम है सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाना। अब मध्य बिंदु से जुड़े या नहीं जुड़े। ठीक है, आपको कहा है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां पर हमें क्या बोला गया है, यहां पर हमें कहा है कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू और आर। अब ये कह रहे हैं कि क्यू आर को आप आगे बढ़ा दें, एस तक हमने बढ़ा दिया। अब कहते हैं कि ये वाला कोण हम नाम रख देते हैं इसका कोण पी आर एस। ठीक है, ये नाम रख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इस वाले कोण को काट लेते हैं अलग और एक इस वाले कोण को काट लेते हैं। दो कोण हमने काट लिए। अब इन दोनों को कोणों को काटने पर हमने क्या किया, एक बार पी कोण को काटकर इस पर रख दिया, कि हमने ऐसे रख दिया, ये हमने यहाँ पर पी कोण काट के रख दिया। ठीक है, ये रख दिया। उसके बाद ये जो क्यू कोण काटा है इसको यहाँ पर रख दिया। तो हम देखते हैं कि ये दोनों कोण इस पूरे कोण को पूरा कर देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो m का मतलब है इसका माप, कि कोण P का जो माप है उसको अगर हम कोण Q के माप पर जोड़ देते हैं तो हमें PRS, ये जो बाहर वाला कोण है, इसका माप मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बाह्य कोण का माप उसके विपरीत आंतरिक कोणों के माप के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ प्रयास करते हैं। आपसे कहा है एक त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। एक त्रिभुज PQR है, इसमें भुजा QR का मध्य बिंदु क्या है, D है। ठीक है, तो हमें बताना है कि PM क्या है। अब PM यहाँ पर ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का निशान होता है। तो PM हमारे पास क्या है, PM क्या है हमारे पास, देखिए ये क्या है, शीर्ष लंब है। PM क्या है हमारे पास, शीर्ष लंब। तो PM की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये है हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह कम है, शीर्ष लंब। ठीक है, PM क्या है, शीर्ष लंब। अब PD क्या है हमारे पास, ये इसके मध्य बिंदु को जोड़ रहा है। मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका। क्या होती है, माध्यिका। तो दूसरे में क्या आएगा हमारे पास, ये B में आएगा और ये A में। क्लियर है। अब देखिए अगले में आपको कहा है कि आपको बताना है क्या QM बराबर MR है। QM बराबर में MR नहीं, क्यों, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब नहीं दो बराबर भागों में बांटता है। आपका जो माध्यिका होता है वो सामने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। तो PM जो है वो MR के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, सॉरी QM क्या होगा, QD बराबर में DR होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आएगा, नहीं, ये बराबर नहीं है। फिर आपसे कहा है कोण PMR। कोण PMR कितना है आपके पास, ये जो कोण है ये कितना है, मैंने बताया था ये निशान किसका होता है, 90 डिग्री का। तो क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, या अगर आपको ऐसे भी नहीं दिया जाए तो आपको पता है कि ये इस पर क्या है, लंब है। शीर्ष लंब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरे सवाल में आपको कहा है कोण QPR की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। कोण QPR ये कोण है। ठीक है, ये वाला कोण है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है हमारी, QR। इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, QR। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल को हम बाद में करेंगे, पहले चौथे सवाल को देखें। चौथे सवाल में आपको कहा है निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। कि आपको अज्ञात ये जो बाह्य कोण x है इसका माप याद करना है, बताना है। तो हमें देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, बाह्य कोण का जो माप होगा वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास हमें x निकालना है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, हम इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर में 70 प्लस 50 डिग्री। ये कितना आ गया, 120 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए ये तो आपका साधारण हो गया था। अब आपसे क्या कर देंगे, अंदर वाले कोण को गायब कर दिया। क्या कर दिया, अंदर वाले कोण को गायब कर दिया। अब यहाँ पर कहा है आपसे कि बाह्य कोण तो 115 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, अंदर वाला कोण जो है ये Z, इसको हमें बताना है। तो हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था कि इसके जो अंदर वाले कोण हैं, मतलब Z प्लस 50 डिग्री बराबर होगा इसके बाह्य कोण के बराबर 115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, Z कैसे निकालेंगे, 115 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 65 डिग्री, कितना आया 65 डिग्री। तो Z का मान कितना आ गया हमारे पास, 65 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 5वें सवाल में आपको कहा है अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो, कि दैनिक जीवन में आपके त्रिभुजाकार कौन कौन सी वस्तु होती है। जैसे आपके देखो शुरुआत में क्या बताया था, झोपड़ी की छत, पुल का सहारा, सैंडविच, मुकुट, ठीक है, राजा का मुकुट, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड। बाकी आप भी कुछ उदाहरण देख सकते हो। बाकी उदाहरण क्या हो सकते हैं आपके, आपका जो आइसक्रीम कोन होता है, आइसक्रीम कोन होता है वो किस शेप का होता है, आइसक्रीम कोन किस शेप का होता है आपका, त्रिभुज शेप का होता है ये भी, ठीक है। बर्थडे कैप, बर्थडे कैप कैसी होती है, वो भी त्रिभुज शेप की होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, बिंगो में एड एंगल सभी बच्चे खाते हैं, वो भी आपके किस में होते हैं, त्रिभुज की शेप के होते हैं। ऐसे ही आप कुछ और नाम भी अपनी मर्जी से सोच के लिख सकते हैं। और बेटा ये जो सवाल हैं आपके, इस टाइप के जो सवाल हैं, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आपको जो भी डाउट्स हो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें और आप फिर उनसे कंपटीशन करके पढ़ाई करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वर्कशीट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें, या और भी बहुत सारा कंटेंट होता है ऐसा जो मैं बच्चों की नॉलेज अपडेशन के लिए डालती हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम खत्म करते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।